डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। टारगेट यूपी टेट सीटेट क्लासेज और अस्तित्व एकेडमी ऐप पर आज हम सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के क्लास में धातु रूप के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने समझा कि धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और फिर हमने लकार के विषय में जाना कि लकार क्या है। तो जिस प्रकार समय को हिंदी में काल कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, तो उसी तरह से संस्कृत में समय के लिए जो शब्द यूज होता है वो लकार होता है। फिर हमने जाना कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं और माध्यमिक कक्षाओं में हमें केवल 5 लकार पढ़ने हैं, जिनमें लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो ये 5 लकार हमको पढ़ने हैं। लेकिन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत में केवल आपको 2 लकार पढ़ने हैं, लट लकार और लंग लकार। और जो धातु रूप चलते हैं वो 2 तरीके से चलते हैं, परस्मय पदी और आत्मनेपदी। और कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो परस्मय पद में भी चलती हैं, आत्मनेय पद में भी चलती हैं, उन्हें उभयपदी कहते हैं। तो हमें कुल मिला के 4 रूप याद करने हैं, परस्मय पद में लट लकार और लंग लकार और आत्मनेय पद में लट लकार और लंग लकार का रूप। तो यही हमारी जो है रूपों को पढ़ना है। फिर हमको अनुवाद के विषय में जानना है, किस तरह से अलग अलग पुरुषों के लिए अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आप सभी का स्वागत है टारगेट यूपी टेट सीटेट ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए डीएलएड के लिए एक स्पेशल ऐप बनाया गया है जिसका नाम है अस्तित्व एकेडमी ऐप, जो स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए है। उस पर जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है संस्कृत के क्लास में। तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत में पुरुष के अनुसार क्रिया यूज की जाती है, क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। तो जो है चलिए, आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारी क्लासेज चल रही हैं उसकी टाइमिंग आप सभी को याद हो गई होगी, 9 बजे और शाम को 5 बजे, 2 समयों पर आपकी क्लासेज चल रही हैं। तो आप सभी इस टाइम पर लाइव क्लासेज पाएंगे। ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी ऐप, जिस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, विभिन्न सीरीज के सॉल्यूशन, इसके अलावा टेस्ट सीरीज और क्लास नोट सारे चीजें अवेलेबल हैं। मतलब डीएलएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐप बनाया गया है। तो आप सभी इस पर आइए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हर क्लास में क्लास की शुरुआत करते समय एक ओंकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो ओंकार ध्वनि के द्वारा इस क्लास की भी शुरुआत की जाती है। तो चलिए ओंकार का नाद करके ये क्लास शुरू की जाती है। तो चलिए कक्षा की शुरुआत करने से पहले हम एक बार आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको एक बार रिव्यू कराते हैं और जो है बताते हैं आपको कि अभी तक जो क्लास में पढ़ाया गया है वो क्या क्या चीजें पढ़ाई गई। तो देखिए धातु रूप क्या पढ़ाया गया, धातु रूप। तो पहले समझिए कि धातु रूप है क्या। तो क्रिया के जो मूल रूप होता है उसी को धातु रूप कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। ठीक है, यही जो मूल रूप में प्रत्यय उपसर्ग जुड़कर पद बनते हैं। पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसे पद कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और लगभग संस्कृत में 2000 धातुएं हैं। लगभग कितनी धातुएं हैं, 2000 धातुएं। अब ये जो 2000 धातुएं हैं ये 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, कुछ धातुएं हैं जो परस्मय पदी और कुछ धातुएं हैं जो आत्मनेय पदी है। परस्मय पदी जो धातुएं हैं उनका रूप इस तरह से चलता है, पठति, पठतः, पठन्ति। और
जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उनका रूप कुछ इस तरह चलता है, लभते, लभेते, लभंते। तो ये जो है परस्मैपदी और आत्मनेपदी में धातुओं का रूप चलता है। तो देखिए, जैसे धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। कुछ धातुएं हैं जो परस्मैपदी हैं। परस्मैपदी जैसे आपका पठ धातु है, गम धातु है, आदि धातु है। पठ धातु, गम धातु, पठ, गम आदि धातुएं हैं। इनका रूप जो चलता है वो परस्मैपदी धातुओं का रूप जिस तरह चलता है परस्मैपदी में के अनुसार चलता है। इसी तरह से वे धातुएं जो आत्मनेपदी होती हैं, आत्मनेपदी धातुएं कैसी हैं? जैसे लभ, सेव। लभ माने, लभ धातु है प्राप्त करना, सेव, सेव माने सेवा करना। ये जो धातुएं हैं ये आत्मनेपदी हैं। और कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी होती हैं, जिनका आत्मनेपदी का भी रूप चलता है और परस्मैपदी का भी रूप चलता है। तो धातुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, और इनका धातु रूप अलग अलग तरीके से चलता है। परंतु कुछ धातुएं ऐसे भी हैं जो परस्मैपदी के अनुसार भी जिनका रूप चलता है और जिनका रूप आत्मनेपदी के अनुसार भी चलता है, जैसे दा और क्री आदि धातु। तो ये जो है आपको समझना होगा कि धातु रूप जो है परस्मैपदी और आत्मनेपदी के अनुसार चलता है। पठति, पठता, पठंत के अनुसार चलता है परस्मैपदी में, और आत्मनेपदी में लभते, लभेते, लभंते के अनुसार चलता है। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा। इसके आगे हम ये भी जानेंगे कि जो धातुओं में प्रत्यय लगता है, तो धातुओं से जो प्रत्यय लगता है धातुओं से अंत में, धातुओं के अंत में परस्मैपदी, जो परस्मैपदी रूप धातु रूप चलता है उसमें तो देखिए 9 प्रत्यय लगते हैं। कितने प्रत्यय लगते हैं? 9 प्रत्यय। और इन प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तिंग, तिंग प्रत्यय। इसी तरह आत्मनेपदी में भी 9 प्रत्यय लगते हैं, इन्हें भी तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो कुल मिलाके कितने प्रत्यय लगते हैं? तो 9 और 9 18 जो है तिंग प्रत्यय लगते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 18 जो है प्रत्यय लगते हैं, 18 तिंग प्रत्यय लगते हैं। तो ये हो गया आपका। अब समझिए कि जो लकार है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 10 प्रकार के लकार होते हैं। लेकिन आपको जो माध्यमिक कक्षाओं तक पढ़ना है वो 5 ही लकार पढ़ना है। कौन कौन से लकार पढ़ना है? तो देखिए, आपको पढ़ना है लट लकार। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। दूसरा आपको पढ़ना है लिट लकार। लिट लकार का मतलब भविष्यत काल। तीसरा आपको पढ़ना है लोट लकार। लोट लकार का मतलब है आज्ञा के अर्थ में जो लकार प्रयोग किया जाता है वो लोट लकार है। फिर आपको चौथा जो पढ़ना है वो है लंग लकार। लंग लकार का मतलब है भूतकाल।
और फिर चाहिए के अर्थ में जो लकार प्रयोग किया जाता है उसका नाम है विधिलिंग। विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। तो ये 5 लकार है जिनको आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर मिला के आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है वो लकार है लट लकार। फर्स्ट सेमेस्टर में जो लकार आपको पढ़ना है वो है लट लकार और लंग लकार। लट लकार और लंग लकार ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इसका धातु रूप आपको याद करना है। तो इन धातुओं को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसे लट लकार को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। अंग्रेजी में इसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। इसी तरह लिट लकार को भविष्यत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। और लोट लकार का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है आज्ञा के अर्थ में, आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो विधिलिंग लकार है जब वाक्यों में चाहिए ये शब्द आता है तो चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसको देखते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लट लकार को वर्तमान काल को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये सब आप लोग याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसी तरह लंग लकार भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं। तो ये जो है आपका जो है लकारों के जो है नाम हो गए। और आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो लट लकार और लंग लकार का धातु रूप आपको पढ़ना है। तो चलिए परस्मय पदी में हमने जो है विभिन्न धातुओं का, विभिन्न परस्मय पदी धातुओं का जो है रूप जो है लट लकार और लंग लकार में एक चार्ट के माध्यम से बनाया है। चलिए हम उसे दोहराते हैं फिर हम जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है परस्मय पदी धातुओं का लट लकार में धातु रूप। परस्मय पदी कौन से पद में है? परस्मय पदी धातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं? परस्मय पदी। कौन कौन सी वो धातुएं हैं परस्मय पदी में? परस्मय पदी में जो आपकी धातुएं हैं वो है पठ धातु, गम धातु, दृश्य धातु, दृश्य माने देखना, पा धातु, पा माने पाना, पा माने पीना, लिख धातु, लिख माने लिखना। इसी तरह पृच्छ, पृच्छ माने पूछना, वद, वद माने बोलना। ये सब परस्मय पदी धातुएं। भू, भू माने होना। तो ये जो है आपकी परस्मय पदी धातुएं हैं। तो इनका रूप लट लकार में किस तरह चलता है, परस्मय पदी धातु का लट लकार में रूप किस तरह चलता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। और फिर होता है मध्यम पुरुष, जिसे तुम दोनों, तुम सब कहा जाता है। यह है आपका मध्यम पुरुष। और यह है आपका उत्तम पुरुष। तो इन्हीं का रूप हमें देखना है ध्यान से, जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो देखिए लट लकार परस्मय पदी धातुओं का जो रूप प्रथम पुरुष में चलता है वो कुछ इस प्रकार चलता है। पठति पठता है पठंती। किस तरह चलता है? पठति पठता है पठंती। किस तरह चलता है? पठति पठता है पठंती।
परस्मय पदी धातु रूप लट लकार वर्तमान काल में। तो देखिए जैसे पठ धातु का किस तरह चलता है, पठति पठतः पठन्ति। अगर यहीं पर गम धातु होगा तो क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। किस पुरुष में, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में जो है जो रूप चलता है वो इस तरह चलता है, किस तरह, पठति पठतः पठन्ति परस्मय पदी में। और गम का कैसे चलेगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अगर वहीं पे दृश्य धातु होगा, दृश्य माने देखना, तो हो जाएगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। फिर आइए पा माने पीना, तो पिबति पिबतः पिबन्ति। इसी तरह लिख धातु होगा तो लिखति लिखतः लिखन्ति। अगर पृच्छ धातु होगा तो पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। अगर वद धातु होगा तो वदति वदतः वदन्ति। और भू धातु होगा तो भवति भवतः भवन्ति। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में जो परस्मय पदी धातुओं का रूप चलता है एक जैसा चलता है। तो पठ धातु होगा तो पठति पठतः पठन्ति। गम धातु होगा तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। दृश्य धातु होगा तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। और अगर जो है पा धातु होगा, पा माने पीना, तो पिबति पिबतः पिबन्ति। और अगर लिख धातु होगा तो लिखति लिखतः लिखन्ति। और अगर पृच्छ धातु होगा तो पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। और अगर वद धातु होगा तो वदति वदतः वदन्ति। अगर भू धातु होगा तो भवति भवतः भवन्ति। तो ये प्रथम पुरुष का हो गया। अब देखते हैं मध्यम पुरुष में इन्हीं धातुओं का मध्यम पुरुष में रूप किस तरह चलता है, क्योंकि तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमने देखा प्रथम पुरुष का परस्मय पदी धातुएं का जो लट लकार में रूप चलता है वो इस तरह चलता है कि पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, पृच्छति पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, वदति वदतः वदन्ति, भवति भवतः भवन्ति। तो ये प्रथम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में देखते हैं तो वही रूप मध्यम पुरुष में कैसे चलता है, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठत, गच्छसि गच्छतः गच्छत, पश्यसि पश्यतः पश्यत। फिर जो है पा धातु का कैसे चलेगा, पिबसि पिबथः पिबथ। फिर जो है लिख धातु का लिखसि लिखतः लिखत। और फिर वद पृच्छ धातु का पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत। फिर जो है वद धातु का वदसि वदथः वदथ, था है लास्ट में, वदसि वदथः वदथ। फिर जो है भू धातु का भवसि भवथः भवत। तो ये जो है मध्यम पुरुष में रूप चलेगा। लट लकार मध्यम पुरुष का रूप इस तरह से परस्मय पदी धातुओं का चलता है। फिर हम आ जाते हैं उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष पे, उत्तम पुरुष में इन्हीं धातुओं का रूप किस प्रकार चलता है ये देख लीजिए आप। तो जैसे पठ धातु है तो क्या हो जाएगा, पठामि पठावः पठामः। गम धातु है तो गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अगर दृश्य धातु है तो पश्यामि पश्यावः पश्यामः। और अगर पा धातु है तो पिबामि पिबावः पिबामः। और अगर लिख धातु है तो लिखामि लिखावः लिखामः। अगर पृच्छ धातु है तो पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। अगर वद धातु है तो वदामि वदावः वदामः। और अगर भू धातु है तो भवामि भवावः भवामः। तो ये लट लकार में तीनों पुरुषों में आप विभिन्न धातुओं का, विभिन्न परस्मय पदी धातुओं का रूप आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पुरुषों में अलग अलग धातुओं का रूप किस तरह तीनों वचनों में चलता है, एक चार्ट के माध्यम से आप सभी याद करेंगे तो आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो पठति पठतः पठन, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। ये पठ धातु का लट लकार परस्मय पदी धातु रूप हुआ। अगर गम धातु का होगा तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अगर दृश्य धातु होगा तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। अगर पा धातु होगा, पा माने पीना, तो पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबतः पिबत, पिबामि पिबावः
पिभामह। अगर लिख धातु होगा तो लिखत लिखता है लिखंति, लिखस लिखता है लिखत, लिखामि लिखावह लिखामह। अगर पृच्छ धातु होगा तो पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत, पृच्छामि पृच्छावह पृच्छामह। अगर वद धातु होगा तो वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदतः वदत, वदामि वदावह वदामह। अगर भू धातु होगा तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावह भवामह। तो ये आपका लट लकार का परस्मय पदी का रूप हुआ। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि लंग लकार का रूप परस्मय पदी में किस प्रकार लंग लकार का धातु रूप चलेगा। अब हम देखते हैं लंग लकार में परस्मय पदी धातुओं का विभिन्न पुरुषों में किस तरह रूप चलता है। परस्मय पदी धातुओं का लंग लकार में रूप किस प्रकार चलता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रथम पुरुष में रूप किस तरह चल रहा है। किस पुरुष में? प्रथम पुरुष में हम पहले देखेंगे कि प्रथम पुरुष में रूप किस तरह चल रहा है। तो ये है आपका प्रथम पुरुष का रूप। कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष का। लंग लकार परस्मय पदी धातुओं का जो है लंग लकार में किस तरह रूप चलता है। तो कैसे चलता है? अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन। यहां पर तीनों में ही हलंत लगा है। अपठत अपठताम अपठन। फिर गम धातु का क्या हो जाएगा? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। और फिर दृश्य धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। अगर वहीं पर पा धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबत अपिबताम अपिबन। फिर लिख धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखत अलिखिताम अलिखन। अगर पृच्छ धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन। प्रथम पुरुष की बात हो रही है तीनों वचनों में। फिर जो है वद धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अवदत अवदताम अवदन। फिर जो है भू धातु का कैसे हो जाएगा? अभवत अभवताम अभवन। तो ये आप लोग प्रथम पुरुष में इस तरह से परस्मय पदी धातुओं का रूप याद कर सकते हैं। तो पठ धातु का क्या हो जाएगा? अपठत अपठताम अपठन। गम धातु का क्या हो जाएगा? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। फिर जो है दृश्य धातु का क्या हो जाएगा? अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। और अगर वहीं पे पा धातु होगा पामानि पीना तो अपिबत अपिबताम अपिबन। फिर वहीं पर पस लिख धातु होगा तो अलिखत अलिखताम अलिखन। फिर वहीं पर पृच्छ धातु होगा तो अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन। फिर जो है वद धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अवदत अवदताम अवदन। फिर जो है भू धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अभवत अभवताम अभवन। तो ये प्रथम पुरुष की बात हुई। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष में इन्हीं परस्मय पदी धातुओं का रूप किस तरह चलता है। मध्यम पुरुष में लंग लकार परस्मय पदी धातुओं का मध्यम पुरुष में तीनों वचनों में रूप किस तरह चलता है। तो पठ धातु का पहले हम देखते हैं। अपठः अपठतम अपठत, अपठः अपठतम अपठत। तो गम धातु का क्या हो जाएगा? अगच्छः अगच्छतम अगच्छत। जिस तरह से अपठः अपठतम अपठत हुआ उसी तरह से क्या हो जाएगा? अगच्छः अगच्छतम अगच्छत। और अगर दृश्य धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अपृश्यः अपृश्यः अपृश्यताम अपृश्यत। और पा धातु होगा पामानि पीना तो क्या हो जाएगा? अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबह अपिबतम अपिबत। और अगर लिख धातु होगा तो क्या हो जाएगा?
अलिखा है, अलिखतम, अलिखत। और वद धातु होगा तो पृच्छ धातु होगा तो क्या होगा? अपृच्छ, अपृच्छतम, अपृच्छत। फिर जो है वद धातु होगा तो क्या हो जाएगा? अवदह, अवदतम, अवदत। और अगर भू धातु होगा तो क्या होगा? अभवः, अभवतम, अभवत। तो इस तरह से आप देखिए प्रथम पुरुष में रूप क्या चल रहा था? अपठत, अपठताम, अपठन। और फिर मध्यम पुरुष में क्या हो गया? अपठः, अपठतम, अपठत। और गम धातु का अगर देखें तो क्या हो जाएगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। तो आप देखते हैं उत्तम पुरुष में इन्हीं धातुओं का उत्तम पुरुष में रूप किस तरह चलता है। तो उत्तम पुरुष में देखिए कैसे हो जाता? अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो क्या हो जाएगा? गच्छ धातु के, गम धातु के लिए अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। दिस धातु के लिए क्या हो जाएगा? अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। फिर पा धातु के लिए क्या हो जाएगा? पा धातु के लिए क्या हो जाएगा? अपिबम, अपिबाव, अपिबाम, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। फिर जो है लिख धातु के लिए क्या हो जाएगा? अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। फिर जो है पृच्छ धातु के लिए क्या हो जाएगा? अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। फिर वद धातु के लिए क्या हो जाएगा? वद धातु के लिए अवदम, अवदाव, अवदाम। फिर भू धातु के लिए क्या हो जाएगा? अभवम, अभवाव, अभवाम। तो ये जो है लंग लकार में परस्मय पदी धातु का इस तरह रूप चलता है। जिस तरह पठ का तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में रूप चलता है, किस तरह चलता है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। गम धातु का चलता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। उसी तरह से बाकी धातुओं का भी चलता है। इसी तरह से आप जो है आत्मनेपदी का भी तीनों पुरुषों में आप रूप देख सकते हैं। जैसे सेव का, सेव माने सेवा करना, ठीक है? तो दो धातुएं हैं, एक सेव और एक जो है धातु जो है आपकी वो है लभ धातु। लभ और सेव ये दो धातुओं का आप लोग जो है आत्मनेपदी में धातु रूप इसी तरह से आप लोग लिख कर उसका भी चार्ट बना सकते हैं। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातुएं, धातु का लट लकार और लंग लकार में आप लोग जिस तरह से अभी हमने परस्मय पदी का चार्ट बना के आपको बताया, उसी तरह से आप लोग उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। दो धातुएं हैं लब और सेव। तो लब का जैसे चलता है कैसे? लभते, लभेते, लभंते। उसी तरह से सेव का चलता है सेवते, सेवेते, सेवंते, ठीक है? उसी तरह से जो है लट लकार और लंग लकार का आप लोग इसी तरह से चार्ट बनाकर आप लोग रूप लिखकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है धातु रूप और लकार के विषय में हो चुका था। अब हम लोग आते हैं अनुवाद के विषय में और इसी को समझना है, इसी को जो है प्रयास करना है कि हम इसको ठीक ढंग से समझ जाए। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है? कह रहे हैं संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग। तो देखिए किस तरह होता है। पुरुष कर्ता के अनुसार जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया के भी तीन पुरुष होते हैं, ठीक है? जिस अगर प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर उत्तम पुरुष का कर्ता है तो उसके लिए क्रिया भी कौन से पुरुष की होगी? उत्तम पुरुष की। तो कुछ वाक्यों में क्रियापद कर्ता के पुरुष एवं वचन से प्रभावित होता है तथा कुछ पदों में क्रियापद कर्म के पुरुष और वचन का अनुगमन करते हैं, ठीक है? कुछ में तो कर्ता के अनुसार क्रिया का जो है पुरुष और वचन निर्धारित होता है, तो कुछ में कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। संस्कृत के पुरुष वचन हिंदी से संस्कृत अनुवाद में सहायक होते हैं। तो आइए अभी हम इसको समझते हैं कि ये जो है पुरुष और के अनुसार किस तरह से जो है संस्कृत में क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है आपका
उत्तम पुरुष। ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कौन आ जाएगा? संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्द जो है प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में कौन आ जाएगा? तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, हम दोनों, हम सब। तो अगर जो है बात किया जाए प्रथम पुरुष में क्या आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में आ जाएगा जो नाम होते हैं, सभी नाम, राम, बालक, ये सभी नाम, और सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। तो ये जो है इसका प्रयोग होता है। अगर मध्यम पुरुष में देखा जाए तो तम माने होता है तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। इसी तरह उत्तम पुरुष की बात की जाए तो अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो इसका प्रयोग होता है तीनों ही पुरुषों में। यही तीनों पुरुष है। प्रथम पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, तम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। तो चलिए, पुरुष का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। अब क्यों कहा जाता है? ये जो है देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि प्रथम पुरुष में युष्मद शब्द के कर्ताओं तथा अस्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जितने भी नाम होते हैं, किसी का भी नाम, और वह, वे दोनों, वे सब, यह, ये दोनों, ये सब, ये सभी जो है किसमें आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे सह, रामः, बालकः, मोहनः, सीता, बालिका, ये सभी जो नाम हैं ये प्रथम पुरुष में होंगे। वह, वे दोनों, वे सब, ये सभी जो है प्रथम पुरुष में होंगे। यह, ये दोनों, ये सब, ये भी किसमें होगा? प्रथम पुरुष में होगा। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे वह पढ़ता है। अब इसमें जो है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। ये जो सह है ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो इसमें जो क्रिया भी चलेगी पढ़ता है, तो पढ़ता है मतलब वर्तमान काल, लट लकार। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगेगी। जैसे कि करता है प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। इसीलिए सह क्या हो गया? पठती हो गया। पठता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी तो प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। इसी तरह वे दोनों पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो पढ़ता है, तो पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। तो जो है ये क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है। तो उसी के अनुरूप प्रथम पुरुष द्विवचन की लट लकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। वे पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? ते पठन्ति। जिस प्रकार से प्रथम पुरुष कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है, उसी प्रकार क्रिया भी लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया? ते पठन्ति। इसी तरह बालिका जाती है, तो एक बालिका है, तो इसीलिए जो है एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और बालिका चूंकि ये किस पुरुष में आएगी? प्रथम पुरुष में आएगी। तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। तो क्या हो जाएगा? बालिका गच्छति। इसी तरह विवेक आज घर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? विवेकः अद्य गृहं गच्छति। अब चूंकि विवेक क्या है? एक वचन का प्रथम पुरुष का करता है, इसीलिए वहां पर एक वचन की क्रिया भी लगेगी प्रथम पुरुष। बालक बैठा है, बालकः तिष्ठति। वे सब घर पर क्या कर रहे थे? तो ते गृहं किम अकुर्वन्। तो यहां पर जो अकुर्वन् है ये क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया है। तो कर्ता जब ते है, ते माने वे सब, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्। जिस प्रकार से अपठत, अपठताम, अपठन होता है, उसी तरह से अकरोत, अकुरुताम,
अकुर्वन होता है, इसीलिए यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये आप लोग जानिए कि अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर है वह क्यों लज्जित होता है, सह किमर्थम लज्जते। अब यहां पर देखिए, आप कहेंगे कि लज्जते किस हिसाब से हुआ, तो जिस तरह से लभते लभेते लभंते होता है, ये जो है आत्मनेपदी की क्रिया है, आत्मनेपदी की क्रिया है, इसीलिए यहां पर आत्मनेपदी धातु है, लज्जा आत्मनेपदी धातु है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, लज्जते हुआ है। सह किमर्थम लज्जते, संतोष उत्तम सुख है, संतोषः उत्तमम सुखम अस्ति, अस्ति अस्तः सन्ति। तो ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। अभ्यास से निपुणता बढ़ती है, अभ्यासेन निपुणता वर्धते कैसे हो गया, तो वर्धते ऐसे हुआ है कि वर्ध जो है ये आत्मनेपदी की धातु है, तो लभते लभेते लभेंते होता है, उसी तरह से वर्धते वर्धेते वर्धनते होता है। तो आत्मनेपदी की क्रिया होने के कारण यहां वर्धते हुआ है। तो ये आप लोग जो है समझिए। तो ये जब प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन करता है, प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो उसके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। ये नियम है, प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। दूसरा नियम, प्रथम पुरुष द्विवचन अगर करता है तो उसके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो भी क्या होगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये नियम आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से तीसरा आपको याद रखना है कि प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। यही नियम है संस्कृत का, तो इसी नियम के अनुसार अनुवाद होगा। ये आप लोग ठीक ढंग से समझ लीजिए। इसी तरह मध्यम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष के साथ भी चलेगा, लेकिन वो आपको हम बताएंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास यहीं पर आपकी आज समाप्त की जाती है। और अंतिम में जिस तरह से हर क्लास में हम सभी ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो ओंकार के उच्चारण के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। और आप सभी कल के क्लास में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो चलिए ओंकार का उच्चारण करते हैं और कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं।